नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको हाइड्रोसील क्या है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इस बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाइड्रोसील आपके अंडकोश में तरल पदार्थ से भरी थैली होती है जो सूजन का कार्ड बनती है। आपका अंडकोश आपके लिंग के पीछे त्वचा की थैली है जो आपके वृषण या अंडकोश को पकड़ती है। हाइड्रोसील आपके अंडकोश के एक तरफ या दोनों तरफ को प्रभावित कर सकता है। आपके दोनों अंडकोश के आसपास हाइड्रोसील का दूसरा नाम दोपक्षीय हाइड्रोसील है। हाइड्रोसील जन्म के समय पुरुष के रूप में पहचाने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। हाइड्रोसील खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह आपके शरीर के संवेदनशील हिस्से में सूजन पैदा करता है और अचानक हो सकता है। कुछ मामलों में हाइड्रोसील अपने आकार के आधार पर परेशान करने वाला हो सकता है। यह बड़ा हाइड्रोसील बैठने या चलने में असुविधा पैदा कर सकता है। हालांकि कई लोगों में हाइड्रोसील गंभीर परेशान करने वाला दर्दनाक नहीं होता है। हाइड्रोसील कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोसील दो प्रकार के होते हैं। एक संचारी हाइड्रोसील। संचारी जल वृषण या हाइड्रोसील आपके उदर गुहा में मौजूद तरल पदार्थों के साथ संचार करता है। आपकी उदर गुहा आपके पेट के भीतर का स्थान जिसमें आपका पेट, आंत, यकृत, गुर्दे आदि अंग होते हैं। संचारी जल वृषण भ्रूण के विकास में होता है। विकास के दौरान भ्रूण के पेट की परत और अंडकोश में कुछ ऊतकों के बीच एक पतली झिल्ली बनती है। यह झिल्ली प्रोसेस वेजाइनलिसिस है और आमतौर पर अंडकोश पेट से प्रोसेस वेजाइनलिसिस के माध्यम से अंडकोश में स्लाइड उतरते हैं। फिर ऊतक संचार को सील करने के लिए बनाता है। यदि सील नहीं बनती है तो उदर गुहा से तरल पदार्थ अंडकोश में बह सकते हैं और हाइड्रोसील या हर्निया का कार्ड बनते हैं। यदि आपके बच्चे को संचारी हाइड्रोसील है तो अंडकोश बड़ा या सूजा हुआ दिखाई देगा और दिन भर इसका आकार बदल सकता है। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में प्रोसेस वेजाइनलिसिस बंद हो जाता है, लेकिन अंडकोश के आसपास अंडकोश में अभी भी कुछ अतिरिक्त उदर द्रव होता है। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील जन्म के समय मौजूद हो सकता है या बिना किसी स्पष्ट कार्ड के वर्षों बाद भी विकसित हो सकता है। यदि आपके बच्चे को नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील है तो यह आमतौर पर एक ही आकार का रहता है या बहुत धीमी गति से बढ़ता है। अब दोस्तों में हाइड्रोसील के कुछ सिम्टम्स होते हैं। आपके अंदर बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स आएंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मुझे हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है। हाइड्रोसील का मुख्य लक्षण आपके अंडकोश के एक या दोनों तरफ सूजन होती है जो पानी की गुब्बारे की तरह महसूस हो सकता है। आपके अपने अंडकोश में अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे सूजन जिसका आकार दिन में दौरान बदलता रहता है। आपको असहजता महसूस होगी, उसमें थोड़ा दर्द भी हो सकता है और भारीपन का एहसास आपको होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको हाइड्रोसील के कुछ कार्ड होते हैं। कौन कौन से ऐसे कार्ड हैं? जिन शिशुओं में हाइड्रोसील होता है वे आमतौर पर इनके साथ ही पैदा होते हैं। हाइड्रोसील आमतौर पर भ्रूण के विकास का हिस्सा होता है। जब प्रक्रिया योनि बंद न होने पर पेट का तरल पदार्थ अंडकोश में बह सकता है और कभी कभी भले की प्रक्रिया योनि बंद हो जाए, पेट का तरल पदार्थ अंडकोश में रह सकता है। आपके बच्चे का शरीर आमतौर पर पहले 2 वर्षों के भीतर इस तरल पदार्थ को अवशोषित कर लेता है। हाइड्रोसील किसे प्रभावित कर सकता है? हाइड्रोसील शिशुओं तथा नवजात शिशुओं में अधिक आम है, लेकिन यह किशोरों और वयस्कों में भी हो सकता है। लगभग 10% नवजात शिशुओं में हाइड्रोसील पाया जाता है, जो प्राय पहले वर्ष के भीतर बिना उपचार के ठीक हो सकता है। हाइड्रोसील केवल 1% वयस्कों में होता है। वे अक्सर बिना इलाज के अपने आप ही गायब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताता हूँ जो आमतौर पर हाइड्रोसील में प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहली दवा है क्लीमेटिस इरेक्टा। ये 30 पोटेंसी में आपको लेनी है। 2 बूंद सुबह लेनी है, 2 बूंद दोपहर को लेनी है और 2 बूंद शाम को लेनी है। खाली पेट लेनी है। दूसरी दवा है ग्रिफाइटिस 30। इसको भी आपको 2 बूंद मॉर्निंग में लेना है। ये केवल आपको 2 बूंद मॉर्निंग में लेंगे और खाली पेट लेंगे। तीसरी दवा है नेट्रम म्यूर 6X। ये टैबलेट के फॉर्म में आएगी। 6 टैबलेट आपको सुबह चूसनी है, 6 टैबलेट आपको दोपहर में लेनी है और 6 टैबलेट आपको शाम को लेनी है और उसके बाद आपको गुनगुना पानी लेना है। चौथी दवा है दोस्तों रोटेंड्रॉन 30। ये जो है आपको 2 बूंद 3 बार लेनी है। 2 बूंद आपको डायरेक्ट जीभ पर सुबह लेना है, 2 बूंद आपको डायरेक्ट जीभ पर दोपहर को लेना है, 2 बूंद आपको जो है
शाम को लेना है। इस तरीके से दोस्तों आप दवाई लेंगे, और दवाई लेने के आधे घंटे पहले कुछ नहीं लेना है, आधे घंटे बाद कुछ नहीं लेना है। और दवाई जो है रेकबैक की लेके आएँ या फिर आप WSI कंपनी की ले सकते हैं। दोस्तों दवाई के साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ कुछ आपको परहेज भी करना है। आपको एनिमल फूड से अवॉइड करना है, यानी एनिमल फूड आपको नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको प्रोसेसिंग फूड भी बंद कर देना है, और पैक्ड फूड आपको बिल्कुल बंद कर देना है। साथियों ये दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी समस्या है या कोई हाइड्रोसील या अन्य बीमारी है तो किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से अपना आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप सभी के द्वारा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।